आजकल इतने बड़े बड़े गणपति बैठ रहे हैं, इतनी सेवा हो रही है, फिर भी गणपति इतने नाराज क्यों? गणेश जी नाराज? वो प्रसन्न कैसे होंगे? गणेश जी को बैठाने वाले कई महामूर्ख उनके सामने व्यसन कर रहे हैं, पत्ते खेल रहे हैं, अनंत प्रकार के द्यूत क्रीड़ाएं कर रहे हैं। गणेश जी प्रसन्न होंगे? इसीलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को शुद्धता का आचरण भी तो करना होगा, अपनी सभ्यता का निशानी उन्हें बतानी होगी, सभ्यता का प्रदर्शन करना होगा। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले चाहिए मन, शरीर और बुद्धि की पवित्रता। क्या तीनों पवित्रता है? प्रभु से जो सेवा कर रहे हो, वो सेवा करने के बदले तुम उनसे बहुत सारी चीज़ें मांग रहे हो। क्या प्रभु के प्रेम के प्रति, प्रभु के विग्रह के प्रति क्या अपनापन है? जब तक ये मूर्खता बदलती नहीं है, जब तक ये सभी ज्ञान को ठीक से बताया नहीं जा सकता, तब तक गणेश जी प्रसन्न कैसे होंगे? वो नाराज ही तो रहेंगे ना। सभी को गणेश प्रसन्न करने के लिए, प्रभु गणपति की कृपा प्राप्त करने के लिए पहले गणेश जी से अपनत्व भाव रखना होगा, तभी गणेश जी प्रसन्न होंगे। और ये जो अभद्रता चल रही है, इस अभद्रता को बंद करना होगा। जब ये निषेध होगा तभी सर्वोत्तम मार्ग प्राप्त होगा और प्रभु वरद विनायक विघ्ननाशक गणेश जी की कृपा प्राप्त होंगी और उनकी नाराजगी दूर होकर वो सभी पर अपना वरदहस्त रखेंगे। और हाँ, अब बात रही गणेश जी के श्री प्रतिमा की स्थापना की, तो क्या जो प्रतिमा स्थापन हो रही है, पूजन कर रहे हो, क्या आप भक्ति युक्त चित्त से कर रहे हो? भक्ति के लिए कर रहे हो? किसी की मर्यादा खंड करना या किसी को नीचे गिराने के लिए जो गणेश जी की स्थापना होती है, क्या उसमें भगवान का निवास होगा? नहीं ना। भगवान की नाराजगी तो सबको भोगना ही होगी, अनुभव होगी। यद्य उससे निकलना है तो प्रभु के लिए तुम बड़े से बड़े चित्र और ऐसे प्रभु का त्यौहार करते हैं, इसलिए नहीं कि प्रभु प्रसन्न हो, इसलिए त्यौहार कर रहे हो कि सामने वाले को बता पाए कि हम गणेश जी की कितना सर्वोत्तम श्रृंगार कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। यदि किसी की भक्ति को आहत हुआ व्यक्तियों के कारण, तो प्रभु प्रसन्न कैसे होंगे? इसीलिए एक गणेश जी को दूसरे गणेश जी के मंडल को नीचे गिराने के लिए यदि स्थापन किया जाए तो आप प्रभु के श्री विग्रह का दुरुपयोग कर रहे हो। इसीलिए प्रभु का आपको श्राप और कई प्रकार के दोष भोगना होंगे। उससे तो प्रभु भी नाराज रहेंगे और मनुष्य भी। प्रसन्न होने के लिए भक्ति, अपनी भक्ति मन और भगवान को प्रसन्न करने के लिए होनी चाहिए, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए होनी चाहिए। बड़े से बड़ा अन्नदान करो, बड़े से बड़ा पूजन करो, यज्ञ करो, भक्तों का सम्मान करो, आपस में प्रेम करो, प्रभु गणेश जी का उचित पूजन करो, तभी गणेश जी प्रसन्न होंगे और उनकी नाराजगी दूर होगी। किसी और के भक्ति का मजाक उड़ाने के लिए किए गए गणेश उत्सव कभी सफल नहीं हो सकती। इसीलिए गणेश उत्सव को प्रसन्न करने के लिए, गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए और स्वयं प्रसन्न और आनंदित रहने के लिए गणेश जी से क्षमा याचना कर महाभक्ति का प्रदर्शन करे। ठीक है, गणेश जी का चरण स्पर्श कर अपने अपराधों की क्षमा मांगे तो गणेश जी अवश्य प्रसन्न होंगे। सीताराम।